नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। इस समय एक मुद्दा जो कि क्षत्रिय समाज लगातार उसके बारे में आवाज उठा रहा है, लोग कह रहे हैं, वो है इतिहास विकृतीकरण का, कि क्षत्रिय समाज का इतिहास विकृत किया जा रहा है। इसमें ही सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार का नाम लिया जाता है, राजा सुहेलदेव बैस का नाम लिया जाता है और ऐसे ही राजस्थान में एक राजपूत राजा हुए जिनका नाम था राणा कुंजा सोलंकी, जो कि सोलंकी राजपूत थे। लेकिन अब उनको कहा जा रहा है कि वो भील राजा थे। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका मोटिव क्या था, यही सब आप जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ पनरवा रियासत के वंशज, राणा कुंजा सोलंकी के वंशज भंवर परीक्षित सिंह सोलंकी जी हैं, जो कि इस विषय में हमें जानकारी देंगे। तो परीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार। आभार। हाँ। तो परीक्षित जी, क्या है ये पूरा मुद्दा? मतलब जब आप राजपूत हैं, सब लोग जानते हैं राणा कुंजा सोलंकी थे, तो वो भील कैसे और कब कहलाने लगे और क्यों? अ, देखिए, जो भी थोड़ा सा स्कॉलर है या थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में जानकारी रखता है, जैसे कि आप और हम, या इतिहास को लेकर जानने वाले कुछ लोग, वो फैक्चुअल चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे। लेकिन ये जी। चीज़ कैसे हुई, तो इसके पीछे साफ सा एक इसका जो बेस है वो ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं वोट बैंक की जो राजनीति थी, जो आज भी हर तरफ माहौल खराब करने में बहुत ही प्रबलता से अ, अपना पार्ट निभा रही है। तो वो ही इसके अंदर भी वोट बैंक की राजनीति ही इन्वॉल्व है। और कहीं पे भी आप जो पुरानी किताबें देखेंगे, शिलालेख देखेंगे या पोथियाँ देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, उसमें कहीं पे भी आपको भील शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा। पहली बार अगर किसी शब्द का उल्लेख हुआ था, वो भीलू राणा शब्द का हुआ था। वो श्यामल दास जी ने वीर विनोद में किया था और उसमें उनका संदर्भ था ये भीलू किस राणा सन की बात है? राणा। जी। ये किस समय की बात होगी जब ये उल्लेख किया था उन्होंने वीर विनोद में? ये ये 19th सेंचुरी की बात है जी। ज्यादा ओके। पुरानी बात भी नहीं, 100-150 साल पुरानी बात मतलब 100-150 साल। है। और उस समय वो हर एक पोयट, हर एक लेखक का रहता था कि वो किसी चीज को थोड़ा सा दिलचस्प बनाने के लिए उसमें खुद का एक मसाला जोड़ दे। पर वो मसाला आने वाली हम्म। पीढ़ियों के लिए कितना दुखदाई और जहर बन जाएगा, उस चीज का आभास उनको उस समय नहीं था। और शायद यही वजह थी कि हम्म। श्यामल दास की लिखित पुस्तक को प्रकाशित होने में 2 दशक लग गए थे, क्योंकि उस समय के जो अच्छा। महाराणा थे, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया था कि आप ये जो चीजें लिख के आए, इसका कोई सही प्रमाण नहीं मिलता है। और फिर उस उनके पास होने के बाद में, जब वो देवलोक हो गए थे, उसके बाद में उन्होंने उस किताब को छपाई थी और उसमें उनने महाराणा के देवलोक जाने के बाद। जी जी जी, तो राणा पूंजा भील हम्म। नहीं लिखा था, उन्होंने भीलू राणा लिखा था। संदर्भ की भीलों के राणा। और अच्छा। बदायूनी, जिन्होंने हल्दी घाटी का आंखों देखा हाल अपनी किताब पुस्तक में लिखा है, उन्होंने लिखा है पानड़वे का राणा पूंजा, जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद थे। और आज गवर्नमेंट के दस्तावेज देख लीजिए, या जागीर कमिश्नर, जब भारत की रियासतें जो हैं विलीन हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो उस समय भी दाता हुक्म, जो आज हमारे ग्रैंडफादर बिराज रहे हैं, राणा साहब मनोहर सिंह जी, जो सीधे 18वें वंशज हैं राणा पूंजा जी के। राणा कुंजा के। जी जी जी, तो उन पे अगर आप वो लीनिएज देखते हैं, तो वही टाइटल चल रहा है। वो आज पानरवा की गद्दी पे विराज रहे हैं, ये गढ़ उनके नाम बोलता है। और पुराने शिलालेख जो मिलते हैं, उनके अंदर राणा पूंजा जी का एक जिक्र मिलता है, एक शिलालेख भी पाया गया है जिसके अंदर उनकी भारद्वाज गोत्र बताई जाती है, जिसके अंदर उनके गुरु का नाम, जिसके अंदर देसूरी का भी नाम आता है। देसूरी में जैसे झिलवाड़ा, रूपनगर, सोलंकियों के अन्य ठिकाने भी वहां पे रहे। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनका जिक्र वहां पे पाया जाता है। पर ये 1980 1990 के लमसम थोड़ा सा इस बात ने एक जोर पकड़ लिया था कि राणा पूंजा भील करके, कि कैसे एक आदिवासी और ट्राइबल वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए। और थोड़ा थोड़ा जहाँ तक मुझे पता है, तो किसी ने कहा था कि उस समय में डूंगरपुर और बांसवाड़ा इलाके में गरीबी बहुत चरम सीमा पे हुआ करती थी। और क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी, वो वहां पर अपनी जड़ें फैला रही थी धीरे धीरे। उनको काउंटर करने के लिए एक ट्राइबल लीडर देना बहुत जरूरी हो गया था।
लेकिन नीयत सही थी, लेकिन नीति गलत। सही नियत, तो ये गलत नीति किस से। कालखंड में और किसके द्वारा किया गया, कांग्रेस या बीजेपी, अगर राजनीतिक तौर पे बात करें? इसमें समय समय पर जिसको जितना फायदा मिला, आप इसमें दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों को आप ले सकते हैं। जिस समय जिसको अपनी दाल गलती हुई दिखाई दी, उन्होंने सबने समय आने पर इसका पूरी तरीके से इस चीज का दुरुपयोग ही करा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं इसके ऊपर। और पानरवा हमारा जो कि बहुत शांत इलाका है, आज इन लोगों ने ये माहौल कर दिया है कि हमारे शांत इलाके में जो आदिवासी हमारे यहाँ से काश्तकारी करते थे, जो हमारे साथ रहते थे, कंधा से कंधा मिला के साथ में चलते थे और हमारी एकता का उदाहरण दिया जाता था, आज इन्होंने एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनको ही हमारे खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। जबकि ये बात कहीं होती नहीं है कि युद्ध में अगर जो भी लड़े हैं वो सब सम्माननीय है, ना तो कोई ऊंच नीच की यहाँ बात है। आदिवासी भी सम्माननीय है, क्षत्रिय भी सम्माननीय है, दोनों ने मिलकर हल्दीघाटी के युद्ध में साथ में रक्त बहाया है। इसलिए मोनोग्राम भी, जब आप मेवाड़ का इतिहास में मोनोग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, इसलिए एक तरफ भील सैनिक, एक तरफ राजपूत सैनिक खड़ा हुआ है। अब उसको भी इन राजनीतिक दल वालों ने बना दिया कि एक तरफ तो राणा पूंजा खड़ा हुआ है और एक तरफ महाराणा प्रताप खड़े हुए हैं। अब मैं वो इससे पूछना आदिवासी के चाहूंगा तौर कि पे? आप मुझे एक किताब बता। जी जी, वो एक सिर्फ एक आदिवासी सैनिक है। हम्म। और जबकि आप किसी भी अगर पुस्तक में ये लिखा हुआ पाते हैं, जो 1935 की सर सुखदेव द्वारा लिखित महाराणा भूपाल सिंह जी के अंडर में जो गजट लिखा हुआ है मेवाड़ का, उसमें साफ तौर से मेंशन्ड है ये वाली चीज। और ऐसे कई अन्य दस्तावेज भी हैं। तो आपको सर्वप्रथम आपकी फैमिली को कब पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा है और उसका आपने विरोध किया? सर्वप्रथम हमारे परिवार को 1997 में पता चला था कि ऐसा काम हो रहा है, हम्म। जब बात अपने खुद के घर पे बनाई थी। और उससे पहले कैसे पता चला? क्योंकि हमारे यहाँ पे पानरवा के अंदर एक हमारे निजी खाते की जमीन है, एक मगरी है 90 बीघा की। और वहां पर सरकार द्वारा बिना हमारे परिवार की और खातेदारी की परमिशन लिए बिना रातों रात जेसीबी चलाए गए। और भैरव सिंह जी शेखावत साहब उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यक्रम बनाया गया उनके द्वारा। और के आर नारायणन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति और थे? उनके द्वारा, जी बिल्कुल, और उनके द्वारा यहाँ पे उस मूर्ति का जो है अनावरण होना तय था। उस समय हम्म। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और महाराणा साहब मेवाड़ महेंद्र सिंह जी, उन्होंने, मेरे ग्रैंडफादर राणा साहब मनोहर सिंह जी, महाराज साहब बिंडर और कई पदाधिकारियों ने और क्षेत्र के भी अन्य लोगों ने, जो यहाँ पे कई तरह की जातियां यहाँ पे निवासरत है, जैसे कि पटेल हैं, ब्राह्मण हैं, जैन हैं, इन्होंने, लोकल्स ने भी साथ में जाके, क्योंकि इनको पता था ऐसी वाली चीजें आने वाले समय में माहौल खराब करेंगी, तो इन सब ने जाकर वहां पर ज्ञापन दिया। खूब लालच भी दिया गया, प्रलोभन भी दिया गया प्रशासन द्वारा कि आप ये मूर्ति लगने दीजिए, आपको इतना जो भी है ये चीजें हम आपको मुहैया करवाएंगे, आपको ये चीजें हम छूट देंगे। पर स्वाभिमान के साथ कभी भी मुझे नहीं लगता कि दाता हुक्म के ये उसूल रहे हैं कि स्वाभिमान के साथ बिल्कुल भी अगर आप झुक जाते हैं और अपने स्वाभिमान को आप हम्म। बेच देते हैं, उनको नीलामी कर देते हैं, तो क्षत्रियत्व का वो प्रतीक नहीं है। तो उस समय मना किया था। और एक बहुत बड़ी बात थी, तथ्य मजबूत होंगे तभी उस समय राष्ट्रपति का कार्यक्रम जो था वो भी उस समय कैंसिल हुआ था। और वही मूर्ति ले हम्म। जाके मचिंद राजसमंद में बाद में लगाई गई, जिसको कुछ अभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अब कहने लग गए हैं कि मचिंद ही राणा पूंजा जी की जन्म स्थली थी। तो वो भी एक अच्छा, दूसरा तो ये चक्र जो है। मूर्ति वो लगा रहे थे उस समय, तो उनको जी भील राजा के तौर पे लगा रहे थे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो भील राजा की जो वेशभूषा थी वो भी मेवाड़ के मोनोग्राम के बाईं तरफ जो एक भील सैनिक है, उसकी वेशभूषा से उसकी थी? उठाकर वो वेशभूषा पहनाकर, और वो, अच्छा। जी जी, वो वेशभूषा पहना कर लगाई जा रही थी। दरअसल वो सिर्फ एक
बहुत ही आदर और सम्मान के साथ कह रहा हूँ, भील सैनिक भी बहुत सम्माननीय है, लेकिन वो सिर्फ एक जी। भील सैनिक की मूर्ति लगाई जा रही थी, वो राणा पूंजा सोलंकी की प्रतिमा नहीं थी, क्योंकि हमारी बड़वा पोथियों में मतलब राणा पुंजा भी अनिल के सोलंकी पाटन को का एज ए है। भील राजा के तौर पे। जी जी, एज अ भील राजा के तौर पर मूर्ति लगाई जा रही थी, जिसको हम्म। कैंसिल करवाया गया था। तो इसमें आपने कहा भैरव सिंह शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे और प्रशासन ने ही आपकी जमीन पर ये सब किया बिना आपकी परमिशन के, तो आप भैरव सिंह शेखावत भी किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व थे इस नैरेटिव को बनाने में? नहीं, सब क्या होता है जब ऐसा कोई भी सरकार किसी भी रूप से ऐसी चीज पारित करती है, तो उसके अंदर हमारी सबसे बड़ी लोकतंत्र की कमजोरी ये है कि हम उन लोगों को जिम्मेदारी सौंप देते हैं किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो उसको करने के काबिल ही नहीं है। आज अगर आपको हम्म। किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको पानरवा में मूर्ति लगानी है, आपको राणा पूंजा की जन्मस्थली आप कहते हैं, तो यहाँ पे मार्केट में भी सब जानते हैं, किसी से भी बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ रावला कहाँ बना हुआ है, 400 साल पुराना गढ़ बना हुआ है। तो क्या वो इतना नहीं जानेंगे कि वहां पे अभी कौन निवासरत है? यहाँ जेल बनी हुई है, मजिस्ट्रेट के दफ्तर बने हुए हैं, 1962 का भारत का विलेज सर्वे है, उसके अंदर पानरवा चुना हुआ है, उसके अंदर राणा जी का जिक्र है। तो जब आपकी हम्म। इन्वेस्टिगेशन कमजोर होती है, तो ऊपर बैठे हुए व्यक्तियों की भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ढिलाई है, क्योंकि ऐसे जो माहौल होते हैं ये सिर्फ अशांति अभ्रंश तो फैलाते ही है, लेकिन अशांति और जो सामाजिक एकता है अनेक कौमों के बीच में, उसको भी कहीं ना कहीं ये खंडित करती है। और लेकिन जैसा मैं आपको आपने लेकिन आपने जैसा कहा कि नीचे जो अधिकारी थे उनकी रिसर्च कमजोर थी, आपका ये कहना है ना कि ऊपर जी तक गलत बिल्कुल, फीडबैक दिया उन्होंने। लेकिन क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को नैरेटिव करना था ना ये वाला, अधिकारियों को तो कोई नैरेटिव बनाना नहीं था। तो वो अगर झूठ बोल रहे थे तो ऊपर से भी उनके ऊपर दबाव हो सकता है, और फिर ये बड़ा कार्यक्रम था क्योंकि सीएम आ रहे थे और राष्ट्रपति को भी आना था। तो जी इसमें इस तरह की गलती कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, इसका जितना दायित्व नीचे के प्रशासन का था, और आज भी जितना नीचे के प्रशासन का है, उतना ही इन पार्टी पॉलिटिक्स में बैठे हुए राजनीति। राजनीतिक दलों का भी है। और जो अनैतिक रूप से, अगर आपकी नीति सही है, आप नैतिकता के साथ मूर्ति स्थापित करते हो। मैं कोट करना चाहूंगा बलवंत सिंह जी मेहता साहब को। आपने बलवंत सिंह जी जी मेहता का यदि नाम सुना हो, स्वतंत्रता जी सेनानी जी थे। जी। और गुजरात के जो सीएम भी रहे। बिल्कुल, और जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उसके भी सदस्य रहे। हम्म। तो सबसे हम्म। सर्वप्रथम 1989 में उदयपुर में प्रताप स्मारक के ऊपर भीलू राजा राणा पूंजा करके एक मूर्ति लगाई गई थी। सबसे पहले मूर्ति वहां लगाई गई थी प्रताप स्मारक के ऊपर। उसका 1989 सर्वप्रथम 1989 में। में, ओके। जी। और सर्वप्रथम, क्योंकि उस समय रोड कनेक्टिविटी इतना नहीं हुआ करती थी, और पानरवा जो है वो लमसम 100 किलोमीटर उदयपुर से पड़ता है, और प्रताप स्मारक पर आप एक मूर्ति की स्थापना करते हो, तथाकथित आप राजनीतिक दलों के जो भी उनके वॉलंटियर्स हैं वो आके करते हैं, तो और हम तक ये जानकारी पहुंचाई भी नहीं जाती है, उनके द्वारा ये पता भी नहीं किया जाता है कि अच्छा राणा पूंजा जी थे तो क्या आज उनके वंशज जीवित हैं। हम उनसे एक बार प्रामाणिकता मांगे, या फिर उनसे एक बार जाके उस चीज की अनुमति लें कि हम आपके पूर्वज की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। तो 1989 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा उस मूर्ति का अनावरण किया गया था 1989 में। तो हम्म। सर्वप्रथम बलवंत सिंह जी मेहता द्वारा एक पत्र लिखा गया था राजीव गांधी जी को। बलवंत सिंह जी मेहता ने अपने पत्र में, बलवंत सिंह जी लिखते हैं कि अगर आपको मूर्ति लगानी ही है तो आप किसी भील नायक की लगाओ, आप किसी भील लीडर की लगाओ। क्योंकि अगर आप किसी राजपूत योद्धा की एक भील सैनिक करके मूर्ति लगाते हैं, तो इससे आने वाले समय में इस समाज के दो फाड़ होंगे, और मेवाड़ को उसकी इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए जाना जाता है। इन दोनों चीजों का
खंडित किया जाएगा। और बलवंत सिंह जी मेहता खुद भी ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट थे। वो हमेशा आदिवासियों की भलाई के लिए आगे रहे थे। तो उन्होंने बोला था, मैं तो हमेशा से खुद ये मांग कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा भील स्मारक बने, पर वो किसी भील योद्धा को लेकर बने, जैसे कि बिरसा मुंडा हो हम्म। गए, भील योद्धा को लेकर बने, ना कि किसी राजपूत। वो लेटर आज भी मौजूद है, ना कि किसी जी। राजपूत योद्धा को लेके। और ये तो फिर राजीव गांधी जी ने एक जांच कमेटी बिठाई, और वो जांच कमेटी जो है उसने आके इतिहासकारों का पैनल बिठाया, बकायदा जांच हुई। और ये मणिशंकर अय्यर जो थे उस जांच कमेटी के अध्यक्ष थे। जांच करी गई, ये पाया गया कि राणा पूंजा एक सोलंकी शासक थे, ये पानरवा के एक क्षत्रिय शासक है, और उस मूर्ति के नीचे से भीलू राजा राणा पूंजा शब्द हटा दिए गए। ओके। पर फिर 10-15 साल बाद फिर नए राजनीतिक दल आए, फिर उन्होंने वापस नई चीजें वहां पे चस्पा करी, फिर अपनी तो राजनीतिक रोटियां सेकी। अभी कुछ साल पहले गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर गए थे, तो उन्होंने अपने एक चुनावी भाषण में ये कहा था कि भील आदिवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए, कि भील राजा पुंजा राणा पुंजा थे, और उसका आपके परिवार के द्वारा विरोध भी किया गया, उनको पत्र लिखा गया। तो सबसे पहला जी विरोध जी। आपने कब जताया? मतलब आपको पता चल गया कि इस तरह से हो रहा है, पर एक ऑफिशियली जिसको कहें, तो सबसे पहला प्रोटेस्ट आपने कब किया? अर्ज करी कि सबसे पहले, और उस मूर्ति को पानरवा में लगने से कैंसिल करवाया गया था। उसके बाद से हमारा 97 में? प्रोटेस्ट चालू। जी, 1997, 1997 हम्म। से जो है हमारा प्रोटेस्ट चालू ही है, जब से हमें पता चला। और हम्म। उस समय की अगर आप राजस्थान पत्रिका की कटिंग्स देखेंगे, जून से लेके अक्टूबर की, राजस्थान पत्रिका 1997 जून टू अक्टूबर, अगर आप हम्म। कटिंग्स देखेंगे, इतिहासकारों ने भी उसमें लिख रखा है कि राणा पूंजा एक सोलंकी राजपूत थे, जो प्रबुद्ध इतिहासकार है। रोज नए नए आर्टिकल आते थे, उसके अंदर रोज नियमित रूप से एक खबर आती थी, क्योंकि उस समय ये चीज एक नया नया जो जहर घोलना ये शुरुआत कर रही थी। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग इसको समझ चुके थे कि आने वाले समय में बहुत गहरा जो है एक कारण बन सकती है, जिससे राजनीतिक जो कुमंशा है लोगों की, वो सिद्ध करी जा हम्म। सके, इसलिए। और तब से तो, लेकर फिर तो और 2001 में किताब का विमोचन किया गया। जब आपने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, तो उनकी तरफ से कोई जवाब आया, या उसके बाद नहीं, बीजेपी नेताओं ने ऐसा कहना बंद किया? नहीं, उनकी तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया। और आज भी मुझे ऐसे लगता है, बड़ी ही शर्म और दुख की बात है कि आप इतने पद पे और सुशोभित पद पे आप विराजे हुए हैं, और आज लोकतंत्र है। आज लोग आपको चुन के उस गद्दी पे भेजते हैं। पहले राजतंत्र होता था, राजा के पुत्र को ही गद्दी पे बिठाया जाता था। आज लोग आपको चुन के भेज रहे हैं, आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आपकी जो आपका जो ज्ञान होना चाहिए, आप जो लोगों को दे रहे हैं, आप, आपको बहुत सोच समझ कर किसी भाषा का और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग कभी भी, इससे पहले राणा पूंजा सोलंकी, आज बात उनके साथ सोलंकी लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हमें लोगों को जागरूक करना है। बाकी हम सिर्फ राणा हम्म। पूंजा ही कहते थे, जैसे हम महाराणा प्रताप ही कहते हैं। हम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया नहीं कहते, या गोहिल वंशज, गोहिलादित्य वंशज महाराणा प्रताप नहीं कहते, क्योंकि वो सर्वविदित थे, वो सबके थे, वो सबके लिए लड़े थे। लेकिन कुछ लोगों ने उनके पीछे जाति सूचक शब्द लगाकर राजनीति करने का काम जो शुरू करा है, तो अब लोगों को जागरूक करने के लिए हमें भी राणा पूंजा सोलंकी बोलना पड़ रहा है। कल जयंती है, आज राणा पूंजा जी की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, बाहर से आके, और जिनको कोई ज्ञान नहीं है। वे कभी बोलते हैं कि राणा पूंजा मेरपुर के थे, मेरपुर चौहानों का ठिकाना है। कभी कहते हैं राणा पूंजा पानरवा के थे, तो पानरवा रावले में तो राणा मनोहर सिंह जी सोलंकी विराजते हैं, दाता हुकम। कभी वो कहते हैं राणा पूंजा मचिंद राजस्थान के थे, जहां पर वो पानरवा से दरकिनार करी करी हुई एक वीर हम्म। सैनिक की मूर्ति मूर्ति पाई लगाई गई गई थी। थी। तो
जी, तो इनका खुद का ही ज्ञान पूरा नहीं है। ये दरअसल खुद ही के समाज का राष्ट्रीय स्तर पर मज़ाक बनाए जा रहे हैं। और मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा उन राजनीतिक नेताओं से कि अगर आपको राजनीति करनी है, तो आप रोटी की राजनीति कीजिए, घर की राजनीति कीजिए, शिक्षा की राजनीति कीजिए। आपको जिस चीज़ के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, जिस चीज़ की आपको सतह ही नहीं पता, तो भोले-भाले लोगों में अपभ्रंश फैलाकर, उनको भ्रमित करके आप अशांति फैलाने का ये जो काम और मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है, इस चीज़ का अंत बहुत खराब हो। एक बार आप अपनी फैमिली की पूरी हिस्ट्री बता दीजिए, मतलब पनरवा में आप कब से शासन कर रहे हैं, उससे पीछे का आपका इतिहास क्या है, और हल्दी घाटी युद्ध जी, में क्या भूमिका रही राणा पुंजा सोलंकी की? जी। तो साहब, हम लोग मूलतः चालुक्य वंशी हैं और अनिलवाड़ा पाटन जो है गुजरात में, हम वहाँ से निकले हुए हैं। तो जब सोलंकी वंश का पतन होना शुरू हुआ था, तो अनिलवाड़ा पाटन से कुछ भाई सिरोही के लाच गांव से होते हुए और पानरवा आए थे, और उन्हीं के कुछ भाई देसूरी चले गए थे। तो जो भाई लाच, सिरोही के लाच में रुक के फिर अगली पीढ़ी भोजराज जी के वंशज थे, और उनमें से एक थे रावत अक्षयराज जी, अक्षयराज भी जिन्हें कहा हम्म। जाता है। तो 1478 में उन्होंने पानरवा में आकर जीवराज यदुवंशी क्षत्रिय शासक पानरवा में हुआ करते थे पहले, उनको युद्ध में परास्त करके, उन्हें हरा कर यहाँ पर सोलंकी वंश की स्थापना करी अक्षयराज जी। जी। अक्षयराज जी की ही छठी पीढ़ी जन्म हुआ राणा पुंजा जी का। अब ये दिलचस्प बात है कि अक्षयराज जी का जो टाइटल था वो रावत का था। आज पानरवा के पास राणा का टाइटल कैसे चल? तो राणा का टाइटल हम्म। ऐसे आया कि राणा पुंजा जी के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने जब ये मेवाड़ और मुगलों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, संग्राम चल रहा था, और मुगलों ने हर तरफ अपनी छावनियां बिछा रखी थी और सब तरफ से घेर रखा था। तो हमेशा से जो हमारा क्षेत्र है, इसको भूमट कहा जाता है, जो ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी भूभाग है। इसको इंग्लिश में द हिली ट्रैक्ट्स ऑफ मेवाड़ कहा जाता है। और हमेशा युद्ध में शरण लेने के लिए और गुरिल्ला पद्धति से रक्षा करने के लिए सबसे उचित स्थान था। तो उदय सिंह जी, उनके वाइफ जयवंता बाई जी और महाराणा प्रताप और ये कुंवर सब साथ में पधारे थे पानरवा। उस समय राणा पूंजा जी के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने जयवंता बाई जी को, यहाँ आज भी है देवली के वो पहाड़, अभी पिछले साल ही मैं वहां पे गया हूँ, वहां पे उन महलों के अवशेष आज हम्म। भी हैं। और बड़े बड़े पत्थर हैं जो छोटे छोटे कंकरों से अटकाए हुए हैं, ताकि कभी दुश्मन की सेना आए तो बस आपको कंकर वहां से नीचे से खिसकाना पड़ता था। और हाथी चढ़ने के और बहुत सारी चीजें जो आज भी अवशेष वहां पे मिलते हैं। तो राणा पूंजा जी के ग्रैंडफादर रावत हरपाल उनको अपने कंधे पे बिठा के माता जयवंता बाई जी को उस पहाड़ पे लेके चढ़े थे। तो बड़वा देवीदान की पोथी में लिखा हुआ पाया जाता है कि उससे खुश होकर जयवंता बाई जी ने कहा था कि आज तुम्हारा दो पूत, एक राणा प्रताप है, एक राणा हरपाल। तो तब से पानरवा में जो भी उत्तराधिकारी हुए, वो राणा कहलाने लगे, क्योंकि ओके। मेवाड़ के महाराणा ने यही माना कि आप हमारे लिए हमारे भाई से कम नहीं हो, आप हमारे मुसीबत के समय हमारे साथ में आके खड़े रहे, और बिल्कुल अपने रक्त का और हर चीज का आपने त्याग दिया है, और आपने इतनी स्वामी भक्ति से हमारा साथ दिया है। तो तब से लेकर फिर राणा पूंजा जी के बाद उनके वंशज राणा राम, राणा चंद्रभान ने औरंगजेब तक मेवाड़ राजघराने का साथ दिया है, औरंगजेब के विरुद्ध भी जो युद्ध हुआ उसमें भी। और वर्तमान जो है राणा साहब मनोहर सिंह जी, दाता हुक्म, उनके जब भारत में विलय हुआ था, आज़ाद भारत में विलय, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर राणा साहब मोहब्बत सिंह जी, अ, उन तक हमारे यहाँ पे शासन चला है। और कुछ 600 साल हमें इस पानरवा में हो चुके हैं, सोलंकी वंश को। हम्म। और यहाँ पर आज भी जो आबादी है 80% आदिवासियों की है। और गवरी, अगर आपने सुना हो तो एक लोक नृत्य होता है, हम्म। जो इसमें गौरी देवी की पूजा की जाती है, और गांव-गांव जाकर एक
आने वाले समय में अच्छी फसल हो उसके लिए प्रार्थना की जाती है, व्रत रखे जाते हैं। उसका सबसे पहला मंचन आदिवासियों द्वारा अपने रावले का जो दरी खाना है, जो चौक है, उसी में किया जाता है। 80% जो हमारे काश्तकार हैं, वो अन्य जातियों से आते हैं। और आज भी जो भाईचारा, जो एकता हमारे क्षेत्र में काबिज है, उसकी वजह मैं ये कहूँगा जो क्षत्रियत्व का भाव है, जिसमें देना लिखित है। पानरवा में जो आज स्कूल है, जो सीनियर स्कूल चल रहा है, उसके लिए ज़मीन का दान देना हुआ, यहाँ पर अस्पताल के लिए भूमि का दान देना हुआ, पंचायत के लिए भूमि का हम्म। दान देना हुआ, या जब भी ज़रूरत पड़ी, तो दाता हुक्म द्वारा ही वो दान हुआ, राज परिवार द्वारा ही दिया गया। और यहाँ तक कि वन्य जीव अभयारण्य जो है फुलवारी की नाल, जो पानरवा में स्थित है, उसके लिए भी 1 रुपए मुआवजा जो है सरकार से नहीं लिया गया था हमारे द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि स्वाभिमान के साथ हम लोगों ने कभी भी झुकाव बिल्कुल भी नहीं रखा है। समझौता और नहीं किया। मेवाड़ बिल्कुल समझौता नहीं किया। और मेवाड़ के महाराणा भी कहते हैं कि मुझे गर्व है भूमठ के क्षत्रियों पे, इन्होंने कभी भी, इनके पास ऐसे बहुत मौके थे, ये दुश्मनों से मिल सकते थे, पर इन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया और कभी भी अपना सर नहीं झुकने दिया। जी। तो हम आगे भी वही उम्मीद करते हैं, और हमारे जो युवा साथी हैं, उनमें यही जज़्बा है कि सब लगे हुए हैं और सब लोगों को जोड़ रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और यदि नहीं करें, तो 2021 में हमारे यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो जातिगत पार्टियाँ हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत खराब माहौल करने की कोशिश करी थी पानरवा में। गाड़ी बंद करके गाड़ी बंद और हथियार बंद 1000-1500 लोग धारिये तलवारें लेकर हमारे क्षेत्र में आए थे। और उस समय हमने बहुत हम्म। कोशिश करी थी कि संवैधानिक रूप से जाकर कलेक्टर, एडिशनल एसपी सबको हम ज्ञापन दें, और हमने समझाया था कि साहब इनको रोका जाए। और उस समय आचार संहिता भी लग रही थी। हमने बोला हम भी इस चीज़ के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम जातिवाद नहीं फैलाना चाहते हैं। हम करेंगे तो आपको लगेगा कि हम जातिवाद फैला रहे हैं, आप इन्हें रोक दीजिए, हमारे क्षेत्र में बस शांति बनी रहे, हम ये चाहते हैं। पर उस समय जी। प्रशासन द्वारा, किसी के भी द्वारा कुछ भी नहीं सुना गया। एक राजनीतिक दबाव रहा, वो कार्यक्रम हुआ, और अब 2 साल से हम मना रहे हैं, और गाँव वालों का भरोसा हमारे साथ है। सब समझ रहे हैं कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये सब में एक जो पॉज़िटिविटी है वो दे रहे हैं। और ये असामाजिक तत्व जो बाहर से आके, जिनका इस क्षेत्र से कोई लेना-देना भी नहीं है, जिनको अगर हमारे गाँव में अभी भी आवश्यकता है, हमारा जो अ, प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो है, ठीक है। अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन चुका है, तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये जो राजनीतिक दल यहाँ पर आके अपनी राजनीतियाँ कर रहे हैं, तो ज़मीन की आवश्यकता है, पहले तो क्षत्रिय थे, आज भी हम तो राज परिवार देने को तैयार हैं। तो अगर आप इतना ही लोगों की भलाई में आप मानते हैं, तो आप दें आगे से आकर। लोगों की भलाई करें, जी। राजनीति ना करें। जी। तो परीक्षित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि इतने बिज़ी शेड्यूल में भी आपने टाइम निकाला और सभी सवालों का जवाब दिया। कल राणा कुंजा सोलंकी की जयंती है, उसमें आप बिज़ी हैं। तो जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और आगे किसी और विषय पे या इसको आगे भी हम बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, क्षमा करें जी। सर।